एक एक नौजवान को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जाता है। टीटी की भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हुई और हक मांगने पर लाठी और डंडा लेकर के इनके सारे सिपाही और लोग तैनात हैं। तो साथियों, आप लोग हम लोग कब तक इस चीजों को बता सकते? साथियों, दौर बहुत लंबा है, ये चीजें बहुत गुजरी हैं। भगत सिंह ने एक सपना देखा था। 23 साल 5 महीने की उम्र में भगत सिंह कुर्बान हुए थे। साथियों, आप लोग एक बात सोचिए कि 23 साल 5 महीने की उम्र क्या होती है। हम लोग उसी चीज को लेके जा रहे हैं। भगत सिंह जब शहीद हुए थे तो किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने एक पन्ना मोड़ दिए थे। सोचिए उस नौजवान की उम्मीदों पर, उस नौजवान की आशाओं पर कि जो नौजवान फांसी का फंदा चूमने जा रहा है वो पन्ना मोड़ रहा है, जैसे कि कोई आएगा, खोलेगा और इसको पढ़ेगा। पंजाब के क्रांतिकारी कवि थे पाश ने कहा था कि पंजाब की नौजवानी को भगत सिंह ने जहां तक पढ़ा था उस मोड़े हुए पन्ने से आगे पढ़ना है। और हम लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की नौजवानी को भगत सिंह जहां तक पढ़े थे उस मोड़े हुए पन्ने से आगे पढ़ना है। भगत सिंह ने अपने दौर की लड़ाई लड़ी और हम लोगों को अपने दौर की लड़ाइयां लड़नी होंगी। इसी रूप में हम लोग इन चीजों को लेकर जा रहे हैं कि साथियों, वो सपना कब तक हम लोग यूं ही टालते रहेंगे। उन्होंने सपना देखा कि कोई बच्चा फुटपाथों पर, कोई बच्चा ढाबों पर, होटलों पर कप और प्लेट नहीं धुलेगा, सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर इंसानों के हिस्से में खुशियां आएंगी। लेकिन साथियों, सारे खुशियां, सारे सपने धूल और मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। इसी रूप में हम लोग इन सवालों को लेकर जा रहे हैं। ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को तय करना होगा, या तो भगत सिंह को अपना आदर्श बनाएंगे और या तो टीवी मीडिया वाले जो 2 टके के हीरो हीरोइनों को प्रचारित प्रसारित करते हैं उनको अपना आदर्श बनाएंगे। इन हीरो हीरोइनों को आदर्श बना के हम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा और भगत सिंह को अपना आदर्श बनाने पर हम लोगों को पक्का यकीन है कि हम लोग वो समाज जरूर हासिल कर पाएंगे जिस समाज में सभी इंसानों को एक बेहतर जीवन मिल सकता है। और साथियों, हमारे देश में कितनी चीजें हैं, हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कितनी उपजाऊ धरती है, कितना पैदा होता है, गोदामों में करोड़ टन अनाज सड़ाया जाता है, 9000 बच्चे भूख से मरते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। साथियों, इसी रूप में हम लोग इन सवालों को लेकर निकले हैं। ये लड़ाई हमारी साझा लड़ाई है, ये हमारी आपकी लड़ाई है। हम इसको अकेले नहीं लड़ सकते। हम लोग नारे लगा रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे हैं, तो केवल इसलिए नहीं, ये हम लोगों को ये केवल समझ में आता है। आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के एक बार 80-90 करोड़ जनता एक बार उठ के खड़ी हो जाए तो इन लुटेरों को हिंद महासागर में फेंक सकती है। बशर्ते हम लोग एकजुट नहीं है, इकट्ठे नहीं है और हमारी ताकत एकजुट नहीं है। हमारी ताकत एकजुट नहीं है। जाति और धर्म के नाम पे बांट करके हम लोग राज किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग हमारे साथियों से परिचय लीजिए। हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, आप लोग संपर्क करिए। हम लोग लाइब्रेरी भी अपनी